अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है? कैसे हो? सब ठीक हो गए? उम्मीद है खैरियत से होगे। तो आज जो है हम कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 1.1 शुरू कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने ये बात कर ली थी कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते क्या हैं, उनको समझ लिया था। आज हम उसकी पहली एक्सरसाइज कर रहे हैं 1.1 और क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहे हैं। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। तो मैं आपको पहला पार्ट समझाता हूँ कैसे करना है। अब ये है आयोटा की पावर 10। तो अगर ये आयोटा की पावर 10 है, अब इधर 100 भी होता ना, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आयोटा की पावर 2, आयोटा की पावर 2 में तोड़ लेना है। कैसे तोड़ेंगे? इधर हम लिखेंगे आयोटा की पावर 2 और होल पावर लगा देंगे इधर 5। अब क्या हो जाएगा कि 2 5 से 10 हो जाएगा, वही चीज़ बन जाएगी। इधर भी हम सेम ऐसे ही करेंगे, माइनस को वैसे ही रहने दो और आयोटा को हमने तोड़ लिया, आयोटा स्क्वायर, और इधर आ जाएगी 6 पावर। तो ये काम हमें करना है, ठीक है। अब क्या बन जाए, आयोटा स्क्वायर क्या होता है? -1 होता है। आयोटा स्क्वायर सबको पता है कि -1 के बराबर होता है। हमने इधर लिखा -1 की पावर 5 और माइनस ऐसे ही रहा। इधर अभी हमने लिखा -1 की पावर 6, ठीक है। ये हो गया। अब -1 और है 5 है, तो इसका मतलब -1 होगा। ये हो गया। अब यहाँ पे जो है माइनस पहले से एक मौजूद है, ये वाला -1 और पावर है इवन 6 है, तो यानी कि +1 हो जाएगा। तो अब क्या बना, -1 और ये -1, तो आंसर क्या आ गया, +1। ये आंसर हो गया इसका, सिंपल। तो इस तरीके से सॉल्व करना है। दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं ऐसे ही। इधर है माइनस का आयोटा, माइनस रहने दो, माइनस का हमें टेंशन ही नहीं है। बल्कि नहीं, इसमें इस तरीके से नहीं होगा क्योंकि माइनस की टेंशन है हमें। इसलिए है क्योंकि माइनस की पर भी 16 पावर है, ये होल पावर है। उधर ऐसा नहीं था, उधर सिर्फ आयोटा के ऊपर 12 पावर थी। तो यहाँ हम माइनस को अलग से 16 पावर दे देते हैं और आयोटा को अलग से 16 पावर दे देते हैं। ये हो गया। और यहाँ पर भी इस तरीके से ही माइनस को अलग से 6 पावर दे दूँ और आयोटा को अलग से 6 पावर दे दो। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं उसी तरीके से। माइनस के ऊपर 16 पावर यानी इवन है, तो माइनस जो है प्लस हो जाएगा, यानी ख़त्म हो जाएगा माइनस। अब आयोटा पे काम करते हैं। आयोटा को हमने क्या, वही आयोटा स्क्वायर किया और इधर आ गई 8। इधर भी वही हो जाएगा, इवन पावर है तो माइनस ख़त्म हो गया और आयोटा स्क्वायर, और इधर आ जाएगी 3। ठीक है, ये हो गया। आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है। अब मैं डायरेक्ट सॉल्व करूंगा, तो -1 हम इधर लिखेंगे और 8 पावर, यहाँ पर भी -1 और पावर 3। ये आ गया +1 और ये आ गया -1। तो आंसर क्या आ गया, -1 इसका हो गया आंसर। ठीक है, ये हो गया। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट पार्ट है इसका। इधर है आयोटा की पावर 11। अब यहाँ कैसे करेंगे? यहाँ हम क्या कर लेंगे, आयोटा की पावर को 10 रख लो और इधर आयोटा, एक और आयोटा ले लो। यानी अब क्या होती है, बेसिस सेम, पावर ऐड हो जाती है, तो आयोटा की पावर 11 ही बन जाएगी। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। अगर कभी और, जैसे अगर इधर 13 होता, तो हम क्या करते, आयोटा की पावर 12 को अलग कर लेते और सिंपल आयोटा को अलग कर लेते। अब यहाँ हम कैसे करेंगे, एक तो ये हो गया। इधर क्या करेंगे, इधर तो वही 14 है, तो माइनस को पहले 14 दे दिया और आयोटा को भी 14 दे दिया। अब हम इधर क्या करेंगे, आयोटा की पावर 10 है तो आयोटा को तोड़ दिया और इधर आ गया 5, और ये सिंपल आयोटा इधर वैसा का वैसा ही रहा। यहाँ पर भी ऐसे ही माइनस ख़त्म हो जाएगा, 14 पावर है, इवन पावर है। और यहाँ पर भी हम तोड़ लेंगे आयोटा स्क्वायर और इधर आ गया 7। अब सिंपल वही, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, ये इधर आ गया पावर इवन, ओ सॉरी ऑड पावर है 5, आयोटा वैसे ही रहा, ये हो गया। और इधर -1 और 7, यहाँ पर जो है वही -1 बचा और आयोटा इधर सिंपल आयोटा बचा हुआ, आयोटा तो पहले से ही था। और अब क्या करेंगे, और इधर भी जो है -1 बच गया। इधर हो गया माइनस आयोटा और इधर हो गया माइनस का 1, तो यानी ये आंसर क्या है, पॉजिटिव आयोटा। पॉजिटिव आयोटा आंसर हो गया। ठीक है, माइनस माइनस प्लस और पॉजिटिव आयोटा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व। तो कोई मुश्किल नहीं थी इसमें, आप लोग को उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। सो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 भी मुश्किल नहीं है, आसान है बहुत। इसमें पूछा गया फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, आयोटा एन इज इक्वल टू 1, आयोटा -1 और माइनस आयोटा, यानी एन की पावर हमें
पूछ रहे हैं कि कौन सी पावर पे, कौन सी n की पावर, यानी हम n को 1 रखें, 2 रखें, क्या रखें कि जो है 1 आए, आयोटा आए, -1 आए और माइनस आयोटा आए। और आगे हमें कंडीशन भी दे दी, वियर n जो है ग्रेटर देन 1 होगा या इक्वल्स टू 1 होगा, और लेस देन 4 होगा या इक्वल्स टू 4 होगा। ठीक है, इसका मतलब ये है। अच्छा, और ये मैं ऐसे भी समझा देता हूँ। अब इसमें देखो एन वन के बोलना क्या चाह रहे हैं, 1 लेस देन एन है, यानी 1 जो है एन से छोटा है या 1 एन के बराबर है। और इसमें भी ये एन जो है लेस देन 4, यानी एन 4 से छोटा है, या ये जो लाइन होती है इसको बोलते हैं इक्वल्स टू, तो यानी कि एन इक्वल्स टू 4, यानी एन 4 के बराबर है। तो इसका मतलब ये है। तो उसको सॉल्व करते हैं अब हम। अब हम इसको शुरू करते हैं। तो पहले हम देखो, हमें सपोज करना है ना, तो हम क्या करेंगे, लेट एन इक्वल्स टू 1 रखते हैं। सबसे पहले क्या रख रहे हैं, 1। ठीक है, 1 रख रहे हैं, तो आयोटा की पावर 1 हो गई। तो ये तो सिंपल आयोटा आ गया, यानी कि एक चीज़ हमारी क्लियर हो गई, आयोटा आ गया। यानी आयोटा किस पे आया, एन इक्वल्स टू 1 पे। अब हम रख रहे हैं, वापस से करेंगे लेट एन इक्वल्स टू 2। तो आयोटा की पावर 2 इक्वल्स टू क्या होती है, -1। तो ये भी -1 आ गया। अब फिर हमने वापस से सपोज किया लेट एन इक्वल्स टू 3। तो आयोटा की पावर 3 इक्वल्स टू क्या होती है, माइनस आयोटा होता है। आयोटा की क्यू, ये मैं आपको तोड़ के दिखा देता हूँ, आयोटा स्क्वायर और आयोटा इस तरीके से हम तोड़ देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी तो वही बन जाएगा। तो आयोटा स्क्वायर होता है अपना -1, और ये आ गया सिंपल आयोटा। तो क्या आंसर आ गया, माइनस आयोटा, यानी ये भी आ गया। अब एक चीज़ रह गई, ये क्या, 1 रह गया। वापस से हम करेंगे लेट एन इक्वल्स टू 4। आयोटा 4 क्या होता है, 1 होता है। तो यानी कि हमारे आंसर क्या है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, यानी एन की वैल्यू, किन किन वैल्यू पे ये सारी चीज़ें आ गई, 1 आ गया, आयोटा, -1 और माइनस आयोटा। तो आखिर में हम आंसर लिख देंगे रिजल्ट के तौर पे। क्या लिखेंगे, द एन इक्वल्स टू 1, 2, 3 एंड 4, लाइक दीज आर द। तो हम कैसे लिखेंगे, द एन इक्वल्स टू 1, 2, 3 एंड 4 आर द वैल्यूज दैट शोज, आर द वैल्यूज दैट शोज। 1 पे क्या आया था, तो हम लाइन वैसे ही लिखेंगे, 1 पे आया था आयोटा, दैट शोज आयोटा, कॉमा, -1, कॉमा, माइनस आयोटा एंड 1। ये आ गया, ये अपना रिजल्ट की हेडिंग डाल देंगे इधर, ताकि और अच्छा हो जाए। इधर हमने कर लिया, रिजल्ट की हेडिंग डाल दी। तो ये हो गया हमारा, ये वाला पार्ट पूरा हो गया। ठीक है, कोई मसला तो नहीं है। अब हम करेंगे इसका पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 ये रहा। पार्ट नंबर 2 भी बहुत आसान है, सिंपल। इसमें पूछा हुआ फाइंड द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर के फॉर विच आयोटा 3k-11 इक्वल्स टू 1। तो यानी कि ये हो गई लेफ्ट हैंड साइड, ये हो गई राइट हैंड साइड। अब हमें लाना है 1, लाना है। बोले कि के की क्या वैल्यू होगी, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं, जो कि अपना 1 2 3 1 से शुरू होते हैं, और होल नंबर 0 से शुरू होते हैं। तो अब के की क्या वैल्यू होगी कि 1 के बराबर आए। ठीक है, तो अगर हम इधर 1 पुट करें, 3 1 सा 3, -11, 3 -11 क्या होता है, यानी माइनस में वैल्यू होगी तो हमारा फ़ायदा नहीं है, हमें माइनस में तो वैल्यू चाहिए नहीं। तो हम पहले तो अगर 2 भी रखें तो भी नहीं आएगा, 3 भी रखें तो भी माइनस में आएगी, फिर 4 रखेंगे तो क्या आएगा, 3 4 से 12 -11, तो पॉजिटिव 1 आ रहा है, यानी आयोटा इक्वल्स टू 1 बन जाएगा। तो ये भी नहीं हो रहा। अब हमने लिखा के इक्वल्स टू 5, के 5 के बराबर। तो 3 5 से 15 -11, तो क्या हो गया, आयोटा की पावर हो गई, यानी आयोटा 3, और के की जगह हमने 5 रख दिया। लेट के इक्वल्स टू 5 करेंगे, और क्या आ जाएगा, 15 3 5 और माइनस का 11 इक्वल्स टू 1। 15 -11 क्या होता है, आयोटा 4 इक्वल्स टू 1, और आयोटा 4 भी 1 के बराबर होता है, तो 1 इक्वल्स टू 1, यानी कि ये हो गया प्रूफ। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3, जो कि ये भी बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। इसमें सिंपल यही बोला हुआ है कि शो डैट, क्या बोला है इसमें, प्रूफ करना है आयोटा एन प्लस 1
प्लस आयोटा की पावर n प्लस 2 प्लस आयोटा की पावर n प्लस 3 इक्वल्स टू 0, यानी ये सिर्फ 0 के बराबर हो। तो वही करेंगे हम। सपोज करते हैं एक वैल्यू ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं। अगर 1 पे प्रूव हो जाता है तो फिर हम 2 ले लेंगे। तो हमने लिखा लेट n इक्वल्स टू 1। सो हमने लिखा आयोटा की पावर 1 प्लस आयोटा की पावर 1 प्लस 1 प्लस आयोटा की पावर 1 प्लस 2 प्लस आयोटा की पावर 1 प्लस 3 इक्वल्स टू 0। फिर हमने जो है इधर ले लिया आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा 4 इक्वल्स टू 0। आयोटा आयोटा स्क्वायर होता है -1, इधर आ गया -1 प्लस आयोटा क्यूब जो होता है ये होता है माइनस आयोटा प्लस आयोटा 4 होता है प्लस का 1 इक्वल्स टू 0। तो आयोटा पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव, कैंसिल, -1 +1 कैंसिल, यानी कि आंसर आ गया 0 इक्वल्स टू 0। तो ये प्रूव हो गया। और किस वैल्यू में प्रूव हुआ? n इक्वल्स टू 1 पे। तो हम लिख देंगे नीचे, सो n इक्वल्स टू 1 shows that iota plus iota n plus 1 plus iota n plus 2 plus iota n plus 3 इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया प्रूव। सो ये था क्वेश्चन, और जो कि इतना मुश्किल नहीं था, ये सब बहुत आसान थे। तो अब इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में जो है क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए ठीक इजाज़त दीजिए। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।